अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कुकिंग चैनल डेली रूटीन व्लॉग बाय मिसेस आसिफ। मैं आपके लिए लाई हूँ खलीफा नान खताई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट लाहौर खलीफा नान खताई है। बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आलमंड्स लिए हैं, इनको ड्राई रोस्ट करके हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद हमने लिया है 1 कप देसी घी। ये मैंने मक्खन से घर का होममेड देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने निकाल कर फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद इसको हैंड विस्क की मदद से हमने विस्क करना है, और इतना करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट और ये प्लफ़ी हो जाए। पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप, और ये मैंने घर में ही ब्लेंड की है और इसको स्ट्रेन करके इसमें शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और अगेन विस्क करेंगे कि ये प्लफ़ी एंड लाइट हो जाए। टेक्सचर आपके सामने है। उसके बाद हमने मैदा लिया है 1 कप में, और उसको स्ट्रेन हमेशा की तरह कर लेना है। उसमें हम बेसन शामिल करेंगे 1/4 कप, इसको भी स्ट्रेन करके शामिल करेंगे। उसके बाद इलायची पाउडर शामिल करेंगे। सूजी 2 चम्मच ले रही हूँ बड़े वाले, और उसके बाद बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून वो ऐड करके ड्राई इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है अपना घी वाला मिक्सचर जो हमने प्लफ़ी किया है, और इसको ऐड करके हमने स्पैचुला से पहले मिक्स करना है। उसके बाद हाथ की मदद से हमने इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। इसके अंदर ना ही दूध शामिल करना है, ना पानी, कुछ भी आपने इसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं करना। और बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर रेडी होगी। बादाम जो रोस्ट किए थे वो शामिल किए हैं इसमें, और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। उसके बाद ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। इसको हाथ में ले लेना है। इसकी शेप थोड़ी सी रफली होती है और ये साइज़ में थिक होती हैं। तो मैंने 40 ग्राम्स का एक नान खताई का वेट रखा है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ कम या भारी कर सकते हैं आप। मैं मेजरमेंट करके 40 ग्राम्स के रख रही हूँ। हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ एक बटर पेपर नीचे बिछाएं, ऊपर से इसके बैटर रखें, और अगेन बटर पेपर रख कर रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। और कोई भी राउंड शेप का आप कटर ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, उससे भी आप नान खताइयाँ बना सकते हैं। और इसके ऊपर एग वॉश की जगह हम मिल्क पाउडर जो है उसको पानी में शामिल करके इससे ब्रश कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को 1 टेबलस्पून पानी में शामिल किया है। बादाम लगाए हैं ऊपर से, और प्री हीट कढ़ाई नमक की तह लगाकर इसको प्री हीट किया है 15 मिनट, और उसमें हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया है 30 से 40 मिनट। बहुत खूबसूरत बेहतरीन कलर आया है, बेहतरीन बनकर हमारी रेडी हुई हैं। जब ये फ्रेश होती हैं तो ये खस्ता होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एहतियात से इनको आपने कढ़ाई से बाहर निकाल कर किसी भी स्ट्रेनर या स्टैंड के ऊपर आपने इसको कुछ देर के लिए रख देना है। बैक साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी, दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हुई हैं। फ्लेम आपने मीडियम लो रखनी है, और बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट नान खताई हमारे पास तैयार है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। 8 नान खताइयाँ तकरीबन मेरे पास 40 ग्राम्स की थी। उसके बाद बाकी की नान खताइयों का जो एक बैच था वो मेरा 30 to 35 वेट था, और उनके ऊपर मैंने क्रश्ड आलमंड लगाए थे। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गई हैं। तोड़ के भी मैंने आपको इसलिए दिखा दी हैं। दूसरा जो है उसको मैंने इस तरह से क्रश्ड आलमंड के साथ रेडी किया था, और प्री हीट कढ़ाई में बिल्कुल सेम मेथड था। दोनों मैंने आपको दिखा दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोग अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और साथ साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ ज़रूर करें। अल्लाह ताला उन सब पर रहम फरमाए। ये देखें जी, सेकंड को भी मैंने स्ट्रेनर के ऊपर रख दी हैं, और हमारी मज़ेदार खस्ता करारी नान खताइयाँ तैयार हैं। इसको एंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ, दावत में शामिल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।